मैं जैसे ही काम से वापस आया तो मैंने आकर फ़ौरन से मोबाइल देखा तो उसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉल्स और वॉइस मैसेजेस आए हुए थे। उन वॉइस मैसेजेस में वो रोते हुए कह रही थी कि घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी कहीं और करने जा रहे हैं, लेकिन मैं कहीं और शादी नहीं करना चाहती। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज़ मुझे आकर यहाँ से ले जाओ। वॉइस मैसेज सुनकर मैंने उसको कॉल की, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। तो मैंने अगली सुबह की फ़्लाइट पकड़ी और वापस पाकिस्तान आ गया। मैं जब उसके घर गया तो मेरी उसके भाइयों से खूब लड़ाई हो गई। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, यहाँ तक कि पुलिस भी आ गई थी। पुलिस वाले भी पकड़कर मुझे थाने ले गए और पूछताछ करके मुझे छोड़ दिया। जब मैं थाने से घर आया तो मुझे उसकी कॉल आ गई और वो मुझे कहने लगी कि मेरी शादी मेरी रजामंदी के साथ हो रही है। मैंने उससे पूछा था कि तो फिर उस दिन तुमने मुझे वो रोने वाले वॉइस मैसेज क्यों किए थे? तो वो मुझे कहने लगी कि मैं बस ये चाहती थी कि तुम मुझे कभी बेवफा मत समझो, लेकिन मुझे क्या इल्म था कि तुम वाकई पाकिस्तान आ जाओगे। फिर वो मुझे कहने लगी कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो मेरा कज़न है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि तुम हमारी शादी को ख़राब मत करो और यहीं से वापस लौट जाओ। और इस तरह उसकी शादी के एक दिन बाद मैं पाकिस्तान छोड़कर चला गया। 2 साल बाद जब मैं पाकिस्तान शादी करने के लिए आया तो शादी की शॉपिंग करते हुए मुझे बाज़ार में उसकी अम्मी मिल गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरे शौहर और मेरे बेटों ने उसे बहुत ज़्यादा मारा था, मगर उसने हार नहीं मानी। वो बस तुम्हारा नाम लेती रही थी। वो मुझे कहती होती थी कि अम्मा, एक दिन वो आकर सब कुछ ठीक कर देगा, और तुम सच में आ गए। मगर उस दिन वो अपने बाप के सामने हार गई, क्योंकि वो अपने बाप को खुदकुशी करता हुआ नहीं देख सकती थी। शादी तो उसने कर ली, मगर उसे कभी सुकून नहीं मिला। मेरी बेटी एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। वो किसी से कोई बात नहीं करती थी, ना हंसती थी और ना ही रोती थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो पागलों वाली हरकतें करने लगी, जिसकी वजह से उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। हमने उसका बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, मगर उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। यहाँ तक कि हमें उसको बांध कर रखना पड़ता था। यहाँ तक कि सब उससे डरते और उसे पागल कहते थे। और एक दिन यूं हुआ कि वो घर से भाग गई और फिर उसके बाद दोबारा कभी वापस नहीं आई। हमने उसे बहुत ज़्यादा ढूंढा, मगर वो हमें नहीं मिली। उसकी माँ की बातें सुनकर मेरी रूह कांप उठी कि इस लड़की से मैं 2 साल तक सबसे ज़्यादा नफरत करता रहा। वो तो मुझसे मोहब्बत करने की इंतहा कर गई। जिस लड़की को मैं पूरे 2 साल तक बेवफा समझता रहा, वो लड़की तो वफा की सारी हदें पार कर गई। उसकी अम्मी के मुंह से सच जाने के बाद मैंने कभी शादी नहीं की, और ना ही कभी मैं पाकिस्तान छोड़कर गया। आज पूरा 1 साल हो गया है। मेरी नजरें उससे दिन ब दिन तलाश कर रही हैं। मुझे लगता है कि एक दिन वो मुझे मिल जाएगी। मेरी कहानी के इख्तिताम से ज़रा पहले ए मुसन्निफ, एक बार से ही उसे मेरा लिखना।